जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जबलपुर सेंट्रल जेल में नेताजी के नाम पर बने मध्य प्रदेश के पहले म्यूजियम को आम जनता के लिए लोकार्पित किया गया। अब हर शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम लोग नेताजी के म्यूजियम का भ्रमण कर सकेंगे। नेताजी के बैरक को, संग्रहालय और परिसर को नेताजी के चित्रों से सजाया गया है। यहाँ नेताजी से जुड़ी सभी यादें और ऐतिहासिक वस्तुएं सजी हुई है। खास बात यह है कि यहाँ रखे चित्र यहाँ के बंदियों ने बनाए हैं। आपको बता दें कि नेताजी का पहला म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में बना है। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। म्यूजियम में नेताजी से जुड़ा जेल रजिस्टर, शयन पट्टिका, बेड़ियां, उस समय बंदियों के काम में उपयोगी चक्की, गणवेश देखने को मिलेगी। सेंट्रल जेल के बंदियों ने यहाँ नेताजी के कमाल के चित्र बनाए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंट्रल जेल में नेताजी संग्रहालय खोलने की घोषणा की थी, ताकि शहरवासी देख पाएं कि किस तरह नेताजी ने जेल में जीवन व्यतीत किया था। तो वहीं जबलपुर से नेताजी का खास नाता रहा है। जबलपुर में ही पहली बार नेताजी को 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तब उन्होंने महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी और प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। हालांकि गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने पद त्याग दिया था। वहीं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 2 बार 1933 और 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने जबलपुर के सेंट्रल जेल में ही कैद करके रखा था। अब उनके इसी बैरक को संग्रहालय बनाया गया है। वहां से लेना पूरा आ जाएगा। नहीं, यहाँ तो एक सब ही पड़े हैं ना। हाँ, सब एक से बढ़ के एक से एक पड़े हैं। एक से एक क्या करता है, उन्होंने मूर्ति बनाता हूँ, तुमने बना मूर्ति का बनाता हर बार ये करेंगे ना। हाँ, इस म्यूजियम को बनाने में खुद कैदियों ने ही इंजीनियर और कारपेंटर की जिम्मेदारी निभाई। दीवारों की चित्रकारी से लेकर गार्डन तक बंदियों ने तैयार किए हैं। नेताजी यहाँ पहली बार 6 माह और दूसरी बार 1 सप्ताह बंद रहे। 13 जून 2007 को इस जेल का नाम केंद्रीय जेल जबलपुर से बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया। अब संग्रहालय बनाया जा रहा है। इस संग्रहालय के माध्यम से लोगों को नेताजी के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, जो नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। आप सभी लोगों को मालूम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ इस जेल पर कार्यरत रहे हैं, तो प्रतिवर्ष की बात हम हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाते रहे हैं। और बंदियों के बीच में कल्चर प्रोग्राम होते हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, आदि। इस वर्ष खास ये है कि विगत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि ये इतना पवित्र स्थल अकेले 4 दीवाली के बीच में ना रहे, आम पब्लिक के लिए भी इसे खोला जाए। तो जो स्मृतियाँ बनी हुई हैं सुभाष वार्ड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उस समय जो प्रयोग वस्तुएं लाई जाती थी सुभाष चंद्र बोस की, उनकी जो एडमिशन रजिस्टर हैं, अन्य रिकॉर्ड हैं, उन सारी चीज़ें जनता के सामने आए, जनता उन्हें देखे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करे। इसलिए इस वर्ष हमने ये आम पब्लिक के लिए भी अब खोलना प्रारंभ कर दिया। इस परिसर को कुछ सुरक्षा बिंदुओं को हमने तैयार किया है, मेन गेट सेपरेट किया है, रोड बनाई है, और भी काम अभी चालू है। तो प्रति शनिवार और रविवार 10 से 2 के बीच में ये आम जनता के लिए आगे से खुला रहेगा। इसको हमने एक संग्रहालय का धीमे धीमे रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन वृत्तांत, इस जेल से जुड़ी हुई उनकी यादें, उनके जो अन्य जो सारी चीज़ें हैं, उन सबको हमने उसमें लेने का प्रयास किया है, जिससे जनता ये समझ सके कि किस प्रकार से आंदोलन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस रुके थे, यहाँ जुड़े हुए थे। सर, यहाँ की जो कारीगरी की गई है वो किसके द्वारा? हाँ, एक बात और विशेष बताना चाहूँगा कि ये सुभाष वार्ड का जो रिनोवेशन देख रहे हैं आप, जो दीवारों पर पेंटिंग आप देख रहे हैं, या ये जो जितनी भी सजावट देख रहे हैं, ये हमारे बंदी भाइयों ने किए। यहाँ एक से एक कलाकार हैं, उनका मनोबल इससे बढ़ता है, और वो भी इसमें सहभागी हैं, इस पूरी कर्म भूमि में। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।